नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके इस परिवार एएमसी एजुकेशन पे। आज के इस खास एपिसोड में हम लोग बात करने वाले हैं कंप्यूटर सामान्य परिचय यानी फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर के बारे में। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे कई सारी आपको चैप्टर वाइज यहाँ पे हम लोग पढ़ाएंगे वीडियो के माध्यम से। आज का जो पहला चैप्टर है वो है कंप्यूटर और सामान्य परिचय के बारे में, जो लगभग 10 पेज का है। और ऐसे ही ऐसे हम सभी चैप्टर को एक एक वीडियो में कंप्लीट करेंगे, यानी कि 13 वीडियो में आपका सब चीज़ यहाँ पे फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे पूरी वीडियो हिंदी में रहेगी और मुझे इंग्लिश में मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, जिससे आपको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, चाहे वो हिंदी मीडियम के छात्र हों या फिर इंग्लिश मीडियम के छात्र हों। दोनों लोग आसानी से यहाँ पे इसको समझ सकते हैं। बहुत ही आसान भाषा में आपको कंप्यूटर सामान्य परिचय समझाने की पूरी कोशिश की जा रही है। बेसिक से एडवांस तक हम लोग चलेंगे, सभी परीक्षाओं के लिए ज़रूरी है। वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए चलते हैं पहले चैप्टर पे। तो प्यारे दोस्तों, पहले चैप्टर पे हम लोग आ गए हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं सामने आपको लिखा है कंप्यूटर इंट्रोडक्शन, सामान्य परिचय के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। तो इस पैराग्राफ को पूरे अच्छे तरीके से हम लोग पढ़ लेते हैं, जिससे आपको सब चीज़ क्लियर हो जाएगा और मैं आपको इसके अच्छे तरीके से आपको समझाऊंगा भी। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आपके लिए बहुत ही मेहनत से वीडियो बनाई जाती है। तो देखिए कंप्यूटर क्या है, व्हाट इज़ कंप्यूटर। तो अक्सर लोग सोचते हैं कि कंप्यूटर एक सर्वशक्तिमान सुपरमैन की तरह है, परंतु ऐसा है नहीं। यह केवल एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो तीव्र गति से कार्य करता है और कोई गलती नहीं करता। इसकी क्षमता सीमित है। यह अंग्रेजी शब्द कंप्यूट से बना है, जिसका अर्थ होता है गणना करना, कैलकुलेट। हिंदी में इसे संगणक कहते हैं। इसका उपयोग बहुत सारे सूचनाओं को प्रोसेस करने तथा इकट्ठा करने के लिए होता है। कंप्यूटर एक यंत्र है जो डेटा ग्रहण करता है, उसे सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम के अनुसार किसी परिणाम के लिए प्रोसेस करता है। कंप्यूटर को कृत्रिम बुद्धि यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की संज्ञा दी गई है। इसकी स्मरण शक्ति मनुष्य की तुलना में उच्च होती है। जी हाँ दोस्तों, अब इसको हम लोग समझेंगे। पहली बात, आप सभी लोग जानते हैं कंप्यूटर इसी प्रकार का होता है। सभी लोग जानते हैं इसमें माउस होता है, ये कीबोर्ड होता है, ये आपका मॉनिटर, ये सीपीयू। दोस्तों सीपीयू में भी कई पार्ट्स होते हैं। पहले हम लोगों को यहाँ पे ये जानना होगा कि कंप्यूटर को कैसे हम लोग डिफ़ाइन करें। तो सबसे पहले अगर कोई पूछे आपसे कि कंप्यूटर क्या है, तो आप बताएंगे कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को इनपुट करता है। इनपुट करना मतलब लेना, इनपुट करना, फिर उसे स्टोर करना अपने मेमोरी में स्टोर करने के बाद उस डेटा को देखना कि वो किस प्रकार का डेटा है, उसको उसी अकॉर्डिंग प्रोसेस करना। प्रोसेस करने के बाद उसे आउटपुट दे देना। अब आउटपुट कहाँ से देंगे, जैसे कि आप मॉनिटर देख रहे हैं, जिसके माध्यम से आपको आउटपुट मिलेगा। इनपुट आप कहाँ से देंगे, इनपुट आप कीबोर्ड के माध्यम से या माउस के माध्यम से आप इनपुट देंगे। प्रोसेस कहाँ पे होता है, तो आपका सीपीयू में प्रोसेस होता है आपकी इंफॉर्मेशन। चलिए चलते हैं नीचे। दोस्तों यहाँ पे बात करने वाले हैं कंप्यूटर संबंधित प्रारंभिक शब्द, कुछ एलिमेंट्री वर्ड्स रिलेटेड टू कंप्यूटर जो आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप कंप्यूटर पढ़ रहे हैं। जैसे डेटा क्या होता है, न्यूमरिक डेटा क्या होता है, अल्फ़ा न्यूमरिक डेटा क्या होता है और इन्फॉर्मेशन क्या होता है। डेटा के बारे में बात करें, एक या अव्यवस्थित आंकड़ा या तथ्य है। इसे प्रोसेस से पहले की अवस्था है। साधारण डेटा को 2 भाग में विभाजित किया गया है, जैसे कि न्यूमरिक डेटा और अल्फ़ा न्यूमरिक डेटा। तो मैं आपको इसका बेस्ट एग्जांपल दूँ, जैसे कि क्लास फर्स्ट से लेके क्लास 10 तक की किताबें अगर मेरे पास है, तो उसको मैं आपस से मिला के एक अलमारी में रख दूँ, तो फिर मैं कहूँ कि आप ये बुक लेके आइए, तो आपको थोड़ा ढूंढने में प्रॉब्लम होगी। मैं बोला कि 8th की बुक लेके आइए साइंस वाली, तो आपको ढूंढने में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि आप डेटा एक अव्यवस्थित तरीके, मतलब कि वो जो बुक रखी है वो अव्यवस्थित तरीके से रखी हुई है। उसी को हम लोग व्यवस्थित तरीके से करते हैं, यानी कि क्लास फर्स्ट की बुक अलग रख दें, सेकंड की बुक अलग रख दें, थर्ड की बुक अलग रख दें और अलग अलग हम लोग रख दें, अलग अलग सब्जेक्ट वाइज रख दें। तो वो क्या बन जाता है, वो बन जाता है आपका इन्फॉर्मेशन। यानी कि आप उस डेटा को आपने क्या कर दिया, प्रोसेस कर दिया। यानी कि जो कई सारी किताबें थी मिली हुई थी, उसको प्रोसेस करके एक स्टैंडर्ड वे में, अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज वे में आपने धर दिया, जिससे कभी भी अगर मुझे क्लास 8th की साइंस की बुक अगर चाहिए होगा तो मैं क्लास 8th की वाले सेक्शन में जाके साइंस बुक आसानी से पिक कर लूँगा। यानी कि उसको हमें इन्फॉर्मेशन लेने में बहुत ही कम टाइम लगा। तो ये हो गया आपका प्रोसेसिंग, जो आपका डेटा को इन्फॉर्मेशन में चेंज करता है, यानी कि इनपुट के फिर आउटपुट दे देता है। तो ये हो गया। अब उसमें कई प्रकार आते हैं डेटा में। न्यूमेरिक डेटा उसे कहते हैं जिसमें 0 से 9 तक के अंक होते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर में देखा जाए, जैसे कर्मचारियों का वेतन हो गया, परीक्षा में प्राप्त अंक, वो सब आपका नंबर में ही तो होंगे। और जनगणना हो गया, रोल नंबर हो गया,
अंकगणितीय संख्या हो गई, ये सब चीज़ें आपका न्यूमेरिक डाटा में आएगा। अल्फा न्यूमेरिक डाटा, इसके रिलेटेड भी क्वेश्चंस बन जाते हैं एग्जाम में। पिछली बार लेखपाल वाले जो पेपर हुआ था उसमें क्वेश्चन ये पूछा गया था कि कुछ संख्या दे दिया गया था 0129 और /ABCD और कोई सेक्टर दे दिया था सेक्टर 1, तो पूछ दिया था कि ये किस प्रकार का डाटा है, न्यूमेरिक डाटा है कि अल्फ़ा न्यूमेरिक डाटा है। तो बहुत सारे बच्चों ने यहाँ पे न्यूमेरिक डाटा गलत कर दिया था सही, और तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा अल्फ़ा न्यूमेरिक डाटा, क्योंकि इसमें अक्षर अंक के तहत चिन्ह का भी प्रयोग किया जाता है, जैसे कि एड्रेस हो गया। तो इस अगर पूछ लिया जाए, कोई आपको नंबर दे दिया जाए, पूछ लिया जाए कि क्या है, तो आप अगर इसमें सब प्रकार की चीज़ें हैं, जैसे अंक हो गया, अक्षर हो गया, चिन्ह हो गया, तो क्या होगा, अल्फ़ा न्यूमेरिक डाटा हो जाएगा। और केवल अगर नंबर है तो वो क्या हो जाएगा, आपका न्यूमेरिक डाटा हो जाएगा। इन्फॉर्मेशन तो मैंने आपको बता ही दिया कि व्यवस्थित तरीके से, अव्यवस्थित डेटा को व्यवस्थित तरीके से रख देना, ये आपका इन्फॉर्मेशन हो गया। वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक करिएगा। अगला हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। तो प्यारे मित्रों, जैसा कि आप देख रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर यानी कंप्यूटर की विशेषताएं। तो पहली विशेषता क्या है, यह तीव्र गति से कार्य करता है, अर्थात समय की बचत करता है। जैसे कि आप जानते हैं कंप्यूटर बहुत ही फास्ट प्रोसेसिंग डिवाइस है और वो आपका डाटा को बहुत तेज़ी से इनपुट करता है, मतलब इनपुट लेके आपका प्रोसेस करके आउटपुट बहुत तेज़ी से देता है, जैसा कि इस पहले पॉइंट में लिखा गया है। दूसरा है यह त्रुटि रहित है, कार्य करता है यानी कि एक्यूरेट है, यानी कि कोई भी गलती नहीं करता है, अगर आप इस पर भरोसा आँख मूंद के कर सकते हैं। और तीसरा है यह स्थायी तथा विशाल भंडार, यानी कि आप इसमें खुद भी चीज़ स्टोर करने की क्षमता है इसमें, यानी कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स हो गया, हज़ारों लाखों करोड़ों फ़ोटो स्टोर करके रख सकता है डॉक्यूमेंट के साथ सब चीज़ें। और ये एक प्री डिफाइंड इंस्ट्रक्शन पे काम करते हैं, जब तक आप इसे इनपुट नहीं देंगे तब तक ये आउटपुट नहीं लेगा। तो चलिए चलते हैं आगे। अब बेसिक तौर पे देखा जाए तो कंप्यूटर का कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है, जैसे शिक्षा में हो गया, वैज्ञानिक अनुसंधान यानी कि साइंटिफिक रिसर्च के लिए भी यूज़ होता है, और रेलवे, वायुयान, बैंक, डिफेंस, बिजनेस, एडमिनिस्ट्रेशन, मेडिकल साइंस, पब्लिकेशन, कम्युनिकेशन और मनोरंजन आपका हो गया, रिक्रिएशन। तो हर प्रकार की चीज़ों में कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है। तो बताइए कंप्यूटर का इस्तेमाल कहाँ पर नहीं होता है, ये आपके लिए होमवर्क है, आप हमें ये बताइएगा, ठीक है। अब हम लोग जानेंगे इसको अच्छे तरीके से समझेंगे, इसका फंक्शन कैसे ये फंक्शन करता है, आपके डेटा को कैसे लेके प्रोसेस करके आउटपुट कैसे देता है, इसके फंक्शंस के बारे में हम लोग जानेंगे। तो देखिए पहला क्या है, डेटा संकलन यानी कि डेटा कलेक्शन। पहले आपने कुछ टाइप किया, सिर्फ 2+2 एग्जाम्पल के तौर पे ले रहे हैं, 2+2 टाइप किया, तो पहले क्या करेगा, डेटा कलेक्ट करेगा, यानी कि 2+2 डेटा को कलेक्ट किया, फिर डेटा को वो स्टोर करेगा। डेटा को स्टोर करने के बाद फिर वो देखेगा डेटा किस प्रकार का है, मल्टीमीडियल वाला है कि नॉन मल्टीमीडिया वाला, यानी कि मल्टीमीडिया उसे कहते हैं इसमें फ़ोटो, ऑडियो, वीडियो आता है। तो आपने कोई फ़ोटो और वीडियोस तो मांगे नहीं है, उससे कैलकुलेशन मांगा गया है, तो कैलकुलेशन वो किसके थ्रू करेगा, वो करेगा ALU के थ्रू, अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट, में आपको आगे बताऊँगा। तो उसके बाद वो वहाँ पर डेटा को प्रोसेस करता है, प्रोसेस करने के बाद 2+2 वो देखता है कि प्लस लगा है, तो यानी कि 2+2 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 4, और 4 को जोड़ने के बाद वो आपको मॉनिटर के माध्यम से आउटपुट दे देता है। तो ये है कंप्यूटर का कार्य, और अच्छे तरीके से हम लोग समझते हैं। लिखा है डेटा प्रोसेसिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। कंप्यूटर के निर्माण के पहले निश्चय लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए डेटा का संकलन, संचय, संधान और निर्गम यानी कि हस्तचलित विधि यानी कि मैनुअल मेथड के थ्रू होता है, यानी कि जब तक आप इनपुट नहीं देंगे जब तक वो आउटपुट आपको नहीं मिलेगा। ये सब चीज़ें, सारी चीज़ें यहाँ पे दिया गया है, कैसे कैसे डेटा को लेता है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का विकास हुआ, इन सभी कार्यों के लिए कंप्यूटर का उपयोग होने लगा। इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग यानी कि EDP भी इसे कहते हैं, और ये डेटा प्रोसेसिंग का मुख्य लक्ष्य अव्यवस्थित डाटा यानी रॉ डाटा को, जैसे कि बोला जाए कि अव्यवस्थित डाटा को क्या कहते हैं, तो रॉ डाटा भी कहते हैं। ये भी एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा गया है। व्यवस्थित डेटा से इन्फॉर्मेशन में प्राप्त करना है और जिसका उपयोग निर्णय लेना है। जैसे कि ये मैं आपको नीचे जो आपको डायग्राम दिख रहा है इसके माध्यम से आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे कि आपने इनकमिंग डाटा यानी कि आपने यहाँ कोई डाटा दिया, जैसे कि आपने 2+2 दिया, तो वो इनपुट किया, इनपुट करने के बाद वो प्रोसेस हुआ, यानी कि 2+2 4 हो गया। 4 होने के बाद उसका आउटपुट निकला कि 4 आंसर आ गया, फिर वही 4 आंसर आपको आउटगोइंग इन्फॉर्मेशन के माध्यम से आपके स्क्रीन पे आ जाएगा। यानी कि आपने यहाँ पे 2+2 लिखा और यहाँ पे 4 आ गया, तो 4 कैसे आ गया, इन माध्यम से होते हुए, प्रोसेस होते हुए आपको मिला। चलते हैं आगे। अब इसमें आपको कंप्यूटर सिस्टम के बारे में पता चलेगा।
कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है? यह उपकरणों का एक समूह है जो एक साथ मिलकर डेटा प्रोसेस करता है। कंप्यूटर सिस्टम में अनेक इकाइयाँ होती हैं जिनकी उपयोग इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग में होता है, जैसे कि इनपुट यूनिट यानी कि वैसी इकाई जो यूज़र के डाटा को प्राप्त कर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू इलेक्ट्रॉनिक के पास पल्स के माध्यम से ट्रांसमिट मतलब भेजती हैं। जैसा कि ऑटोमेटिक टेलर मशीन यानी कि एटीएम आपने देखा होगा, ये भी एग्ज़ाम इसका फुल फॉर्म आप याद कर लीजिए, ये भी एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है। ऑटोमेटिक टेलर मशीन में जब हम निकासी यानी विड्रॉल करते हैं यानी पैसा निकालते हैं तो उसमें हम लोग पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर यानी कि पिन डालते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है, इसका भी फुल फॉर्म पूछ दिया जाता है। पिन डालते हैं, उसके बाद हमें इनपुट हम लोग जानते हैं, फिर सब कुछ करने के बाद हमें आउटपुट मिल जाता है। अब हम लोग बात करते हैं सीपीयू के अंदर, सीपीयू के अंदर की बात करेंगे। पहले जान लेते हैं सीपीयू क्या है। तो ये इसे प्रोसेसर भी कहते हैं। यह एक इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोचिप है जो डेटा को इंफॉर्मेशन में बदलने हुए प्रोसेस करता है। इसे कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जाता है। यह कंप्यूटर सिस्टम के सारे कार्य को नियंत्रण करता है तथा इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करता है, यहाँ पर रूपांतरित करता है। इस इनपुट यूनिट तथा आउटपुट यूनिट से मिलकर पूरा कंप्यूटर सिस्टम बनता है। इसके अभिलेख भाग होते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं इनपुट यूनिट है, यहाँ से आउटपुट यूनिट। इनपुट यूनिट पे आएंगे तो सबसे पहले सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, यानी इसे हम लोग सीपीयू कहते हैं, इसे ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। इसमें कि यहाँ पे ऑटोमेटिक लॉजिक यूनिट यानी कि ALU से करते हैं, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट कहते हैं, और कंट्रोल यूनिट और मेन मेमोरी। जैसे कि आपने यहाँ पे कोई फ़ोटोज़ अगर आपने देखना चाहते हैं कि आपकी कोई फ़ोटोज़ है तो आपने इंपुट किया कि भाई मुझे ए नाम की फ़ोटो चाहिए, तो पहले वो जाएगा सीपीयू में। अब सीपीयू सबसे पहले जाएगा सीपीयू में, सीपीयू से कंट्रोल यूनिट में। तो कंट्रोल यूनिट ये देखेगा कि आपका जो इनपुट है वो किस प्रकार का है, यानी कि आपको मैथमेटिक से रिलेटेड यानी कि कुछ कैलकुलेशन रिलेटेड है या फिर मल्टीमीडिया रिलेटेड है। तो मल्टीमीडिया है तो नीचे भेज देगा, यानी मेन मेमोरी से फ़ोटो निकलेगी और आपको आउटपुट मिल जाएगा। या फिर अगर आपने 2+2 बोला है तो सीपीयू में जाएगा कंट्रोल यूनिट से आपका अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। इसमें भी 2 प्रकार होते हैं, अर्थमेटिक और कंडीशन वाला। जैसे कोई आप प्रोग्राम बनाएंगे तो उसमें अगर आपको कंडीशन देना होगा तो वहाँ से कंडीशन वाला सेलेक्ट हो जाएगा, अन्यथा आप नॉर्मल कैलकुलेशन कर रहे हैं तो यहाँ से वो उसका हल निकल के ALU से हल निकल के कंट्रोल यूनिट के माध्यम से आपको आउटपुट मिल जाएगा। और कंट्रोल यूनिट के बारे में हम लोग जान लेते हैं। कंट्रोल यूनिट यानी अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट ALU से कहते हैं, और इसका मतलब होता है ये तार्किक गणना करना, यानी कि कैलकुलेशन करना, जोड़ घटाव गुणा भाग इत्यादि ये सब चीज़ें करता है, जैसे कि आप ये सब देख ही रहे हैं। और ये तुलनात्मक यानी कंडीशन का भी तुलना भी करता है, तुल्य की गणना भी करता है, जैसे कि आप देख रहे हैं ग्रेटर दैन, स्मॉलर दैन या फिर इक्वल हो गया, यस नो इत्यादि, ये सब आपको करना है। यानी कंडीशन के साथ साथ मैंने आपको बताया, कंडीशन के साथ साथ अगर आप कैलकुलेशन भी करना चाहते हैं तो वो सब चीज़ें आपका कहाँ से होगा, ALU के माध्यम से होगा। तो आपको जान लेना है कि जैसे कि ऊपर आप देखेंगे तो यहाँ पे सीपीयू के अंदर ये सब कुछ आता है। सीपीयू के अंदर कौन कौन से भाग आते हैं, सबसे पहले डेटा आता है कंट्रोल यूनिट में जाता है, कंट्रोल यूनिट से फिर डेटा कंट्रोल यूनिट भेजता है कि डेटा किस प्रकार का है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, फ़ोटोज़ है तो नीचे, ऑडियो वीडियो नीचे, और कंडीशन या कैलकुलेशन है तो ऊपर। उसके बाद फिर डायरेक्ट आपको आउटपुट मिल जाएगा। ये सब चीज़ें हैं। कंट्रोल यूनिट या कंप्यूटर के सारे कार्यों को नियंत्रण करता है, यानी कि इसे सब लोग जान लेते हैं कि कंप्यूटर जो है वो आपका इनपुट आउटपुट कहाँ क्या जाएगा, कैसे प्रोसेस होगा, सब चीज़ें आपको कौन कंट्रोल करेगा, कंट्रोल यूनिट यहाँ पे कंट्रोल करेगा। मेमोरी यूनिट का काम क्या होता है, यहाँ पे डेटा या निर्देशों का संग्रह होता है। इसमें अलग अलग चीज़ें यहाँ पे अलग अलग होती हैं, प्राइमरी सेकेंडरी मेमोरी, वो हम आपको आगे बताएंगे अच्छे तरीके से। पहले आप जान लीजिए मेमोरी में सब चीज़ें यहाँ पे सेव होती है, आपकी ऑडियो वीडियो फाइल सब चीज़ आपकी मेमोरी में सेव होती है। वर्तमान समय में आप उसे डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कंट्रोल यूनिट। अगर आपने इनपुट कंट्रोल यूनिट से रिलेटेड यानी कि अगर आपने कोई इमेज या ऑडियो वीडियो अगर आपने डाउनलोड करना है या फिर कुछ चीज़ें आपको देखनी है तो आप मेमोरी यूनिट में अगर आपके स्टोर होगा तो वो आपको मिल जाएगी। आउटपुट मतलब डायरेक्टली आप इनपुट हुआ, सब कुछ कंप्लीट होने के बाद डायरेक्ट आउटपुट आपको मिल जाएगा। अब आउटपुट भी कई तरह के होते हैं, जैसे कि आप मान लीजिए कोई डॉक्यूमेंट आपने बनाया और उसे प्रिंट कर दिया तो आउटपुट प्रिंटर के माध्यम से भी आपको प्राप्त हो सकते हैं और डायरेक्टली भी आपको प्राप्त हो सकते हैं।